रात का अंधेरा शहर पर धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन जून के दिल में जो अंधेरा था वो इस रात से भी गहरा था। 17 साल का जून दुबला पतला, झुके हुए कंधों वाला और हमेशा नीची नज़रों से चलने वाला लड़का अपने स्कूल के गलियारों में सबसे नज़रअंदाज किया जाने वाला इंसान था। स्कूल में हर कोई उसे लूजर जून के नाम से पुकारता था और ये नाम अब उसकी पहचान बन चुका था। कोई उसे उसके असली नाम से बुलाने की जहमत भी नहीं उठाता था। उसके पास न कोई खास टैलेंट था, न कोई ताकत, न कोई ऐसा हुनर जिस पर वो गर्व कर सके। पढ़ाई में औसत, खेल कूद में सबसे आखिरी और सामाजिक रूप से पूरी तरह अदृश्य। यही जून की जिंदगी थी। हर सुबह स्कूल जाना जून के लिए किसी युद्ध के मैदान में जाने जैसा होता था। गलियारे में घुसते ही उसे पता होता था कि आज भी वही होगा जो हर दिन होता है। स्कूल के सबसे ताकतवर और अमीर लड़कों का गुट, जिसका नेतृत्व करता था दाहीन नाम का एक क्रूर और अहंकारी छात्र, हमेशा जून को अपना निशाना बनाता। कभी उसकी किताबें फेंक दी जाती, कभी उसका टिफिन छीन लिया जाता, तो कभी सबके सामने उसे जलील किया जाता। आज भी कुछ अलग नहीं हुआ। लंच ब्रेक के दौरान दाहीन और उसके 3 दोस्तों ने जून को स्कूल की पिछली गली में घेर लिया। अरे लूजर, आज फिर स्कूल आने की हिम्मत कैसे हुई? दाहीन ने हंसते हुए कहा और उसके पीछे खड़े बाकी लड़के भी जोर से हंस पड़े। जून कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि विरोध करने से हालात और बिगड़ेंगे। उसने बस अपनी नजरें जमीन पर टिका दी और चुपचाप वो अपमान सहन करता रहा। धक्का, मुक्की, गालियां और आखिर में उसका बैग कीचड़ में फेंक दिया गया। क्लास खत्म होने के बाद जून अकेला ही अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी नज़र क्लास की सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत लड़की जूही पर पड़ी, जो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खिलखिलाती हुई जा रही थी। जूही स्कूल की टॉपर थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था और उसकी शांत मगर आकर्षक मौजूदगी पूरे स्कूल में चर्चा का विषय रहती थी। जून जानता था कि उसके और जूही के बीच की दुनिया कितनी अलग है। वो एक चमकता सितारा थी और वो खुद एक बुझा हुआ दिया। उसने बस एक पल के लिए उसे देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली, ये सोचकर कि ऐसी लड़कियों की दुनिया में उसके जैसे इंसान की कोई जगह नहीं। घर पहुंचकर जून सीधा अपने कमरे में चला गया। उसके माता पिता एक छोटे से काम धंधे में व्यस्त रहते थे और उन्हें शायद ही कभी पता चलता कि उनका बेटा स्कूल में किस तरह की जिंदगी जी रहा है। जून ने अपना गंदा बैग एक कोने में रखा, बिस्तर पर लेट गया और छत को घूरने लगा। उसके मन में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। वो रोना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि रोने से भी कुछ नहीं बदलेगा। उस रात कुछ अजीब होने वाला था। आधी रात के करीब, जब पूरा शहर सो चुका था, जून की नींद अचानक टूट गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक अजीब सी रोशनी उसके कमरे की खिड़की से छन कर अंदर आ रही थी। नीली, चमकीली और किसी अलौकिक शक्ति से भरी हुई रोशनी। जून हैरान होकर उठा और खिड़की के पास गया। बाहर आसमान में कुछ अजीब हो रहा था। तारे अपनी जगह से हिल रहे थे और आसमान के बीचों बीच एक विशाल चमकता हुआ द्वार जैसा कुछ प्रकट हो रहा था। यह दृश्य इतना असाधारण था कि जून को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जाग रहा है या सपना देख रहा है। अचानक वो रोशनी सीधे उसकी ओर बढ़ने लगी और इससे पहले कि जून कुछ समझ पाता, वो रोशनी उसके शरीर में समा गई। एक तेज दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, मानो उसकी हर नस में आग लग गई हो। वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसका शरीर अंदर से टूट फूट रहा हो, लेकिन साथ ही कुछ नया भी जन्म ले रहा हो। कुछ ही पलों में यह दर्द अचानक गायब हो गया और जून की आंखों के सामने एक नीली पारदर्शी स्क्रीन प्रकट हुई, जो हवा में तैर रही थी। स्क्रीन पर शब्द उभरे, बधाई हो होस्ट, आप गॉड सिस्टम से जुड़ गए हैं। जून हैरानी से अपनी आंखें मलता रहा, ये सोचकर कि शायद वो सपना देख रहा है। लेकिन जब उसने स्क्रीन को छूने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि ये असली है। स्क्रीन पर आगे लिखा था, गॉड सिस्टम आपको लेवल अप करने, स्टैट्स बढ़ाने, स्किल्स हासिल करने और क्वेस्ट्स पूरे करने की शक्ति देगा। आपका लक्ष्य होगा एक सच्चे गॉड के रूप में विकसित होना और इस दुनिया को बचाना। जून का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये सच में हो रहा था? क्या उसे, जिसे पूरी दुनिया एक लूजर समझती थी, कोई असाधारण शक्ति मिल गई थी? सिस्टम ने आगे अपनी बुनियादी जानकारी दिखानी शुरू की। जून के सामने उसका पहला स्टेटस विंडो खुला, जिसमें उसका नाम लेवल, जो अभी सिर्फ 1 था, और उसके स्टैट्स स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इंटेलिजेंस, वाइटैलिटी और लक 0 के करीब दिखाई दे रहे थे। ये देखकर जून को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि उसके स्टैट्स अभी भी एक सामान्य कमजोर इंसान जैसे ही थे। लेकिन सिस्टम ने उसे समझाया कि क्वेस्ट्स पूरा करके, मॉन्स्टर्स को हराकर और लेवल अप करके वो धीरे धीरे शक्तिशाली बन सकता है। सिस्टम ने उसे उसका पहला क्वेस्ट भी दिया, बिगिनर क्वेस्ट। अपने शरीर की बुनियादी क्षमता को जागृत करें। शहर के बाहरी इलाके में स्थित पार्क में जाएं
और वहां एक छोटा सा हिडन गेट खोजें। रिवॉर्ड 100 एक्सप बेसिक स्ट्रेंथ पोशन। जून के लिए ये सब सपने जैसा था। कुछ ही घंटे पहले वो एक बेबस बुली किया जाने वाला लड़का था और अब उसके सामने एक पूरी नई दुनिया खुल रही थी। उसने गहरी सांस ली और सिस्टम की स्क्रीन को ध्यान से देखा। उसके मन में डर भी था और उत्सुकता भी। क्या वो सच में इतना कमजोर लड़का किसी गेट को खोज पाएगा? क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अनजान खतरों का सामना कर सके? लेकिन साथ ही उसके दिल के किसी कोने में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। शायद ये वो मौका था जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रहा था, अपनी बेबसी भरी जिंदगी को बदलने का, अपनी पहचान बनाने का और एक दिन उन सबको गलत साबित करने का जिन्होंने उसे कभी कमतर समझा था। खिड़की के बाहर रात अब भी गहरी थी, लेकिन जून के मन में अब अंधेरा नहीं था। उसने अपने कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया, अपने जूते पहने और चुपचाप घर से निकल पड़ा, उस रहस्यमयी पार्क की ओर जहां से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। ये उसकी पुरानी बेबस जिंदगी का आखिरी दिन था और एक नए शक्तिशाली भविष्य की पहली रात। रात के सन्नाटे को चीरते हुए जून तेज कदमों से शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आधा डर से और आधा एक अजीब से उत्साह से। सड़कें सुनसान थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की धीमी रोशनी उसके रास्ते को रोशन कर रही थी। हर कुछ कदम पर वो रुककर अपने सामने तैरती हुई नीली स्क्रीन को देखता, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सब सच में हो रहा है और कोई सपना नहीं। स्क्रीन पर बार बार वही क्वेस्ट दिख रही थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित पार्क में जाएं और वहां एक छोटा सा हिडन गेट खोजें। जून ने पहले कभी उस पार्क के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये एक पुराना, कम इस्तेमाल होने वाला पार्क था जो शहर के किनारे पर स्थित था, जहां रात के समय शायद ही कोई जाता था। करीब 20 मिनट पैदल चलने के बाद जून पार्क के गेट पर पहुंचा। पार्क का माहौल दिन के मुकाबले रात में बिल्कुल अलग लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां किसी राक्षस जैसी दिख रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। जून ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। सिस्टम की स्क्रीन ने उसे रास्ता दिखाना शुरू किया। एक हल्का सा नीला तीर हवा में उभरा जो उसे पार्क के सबसे भीतरी हिस्से की ओर इशारा कर रहा था, जहां एक पुराना सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। जैसे ही जून उस पेड़ के करीब पहुंचा, उसे हवा में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने अचानक एक छोटा सा चमकता हुआ बैंगनी रंग का द्वार प्रकट हुआ, जो हवा में लटका हुआ था और धीरे धीरे घूम रहा था। यह उसका पहला हिडन गेट था। सिस्टम ने तुरंत जानकारी दी। हिडन गेट का पता चला, रैंक E। अंदर जाकर अपनी पहली क्वेस्ट पूरी करें। सावधान रहें, अंदर कमजोर मॉन्स्टर्स मौजूद हो सकते हैं। जून के मन में डर की एक लहर दौड़ गई। वो जानता था कि वो शारीरिक रूप से बेहद कमजोर है। उसने कभी किसी से लड़ाई तक नहीं की थी और अब उसे किसी अनजान दुनिया में मॉन्स्टर्स का सामना करना था। लेकिन उसके मन में एक जिद भी जाग उठी थी। अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है, अगर उसे उन सब लोगों को गलत साबित करना है जिन्होंने उसे हमेशा कमजोर समझा, तो उसे ये पहला कदम उठाना ही होगा। उसने कांपते हाथों से उस द्वार को छुआ और अगले ही पल वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। गेट के अंदर की दुनिया धुंधली रोशनी वाली एक गुफा जैसी जगह थी, जहां हवा में हल्का हरा रंग की चमक फैली हुई थी। जून सतर्क होकर आगे बढ़ा। उसकी आंखें हर कोने को स्कैन कर रही थीं। कुछ ही देर में उसे एक छोटा हरे रंग का प्राणी दिखाई दिया, एक गॉब्लिन जो अपने आकार में जून से काफी छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में एक जंगली, खतरनाक चमक थी। सिस्टम ने तुरंत जानकारी दी, टारगेट गॉब्लिन E रैंक। सुझाव, सावधानी से हमला करें। जून का दिल गले तक आ गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। पार्क में आते वक्त उसने रास्ते में पड़ी एक मोटी लकड़ी की डंडी उठा ली थी। यही उसका एकमात्र हथियार था। गॉब्लिन ने जून को देखते ही जोर से चिल्लाते हुए हमला कर दिया। जून बुरी तरह घबरा गया और बस अपनी जान बचाने के लिए बगल में कूद गया। गॉब्लिन का पंजा उसकी बाजू को हल्का सा खरोंच गया। दर्द की एक तेज लहर उसके शरीर में दौड़ी, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक अजीब सी ताकत भी जाग उठी। शायद ये सिस्टम का असर था, या शायद ये उसकी अपनी जीने की इच्छा थी। उसने अपनी डंडी को पूरी ताकत से घुमाया और गॉब्लिन के सिर पर वार किया। पहला वार उतना असरदार नहीं था, लेकिन दूसरा और तीसरा वार करते करते जून की हरकतें तेज और सटीक होती गईं, मानो सिस्टम उसकी हरकतों को थोड़ा थोड़ा बेहतर बना रहा हो। आखिरकार एक जोरदार वार के साथ गॉब्लिन जमीन पर गिर पड़ा और गायब हो गया। अपने पीछे एक छोटा सा चमकता हुआ क्रिस्टल छोड़ गया। स्क्रीन पर तुरंत एक संदेश उभरा, बधाई हो, आपने अपना पहला मॉन्स्टर हराया, X50 लेवल अप। जून ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक हल्की सी गर्माहट फैल रही है, जैसे उसकी नसों में नई ऊर्जा दौड़ रही हो। उसका लेवल 1 से 2 हो गया था और उसके स्टैट्स में हल्की बढ़ोतरी हुई थी। यह एहसास अद्भुत था। पहली बार जून को लगा कि वो वाकई कुछ कर सकता है, कि वो सिर्फ एक बेबस लूजर नहीं है। उसने अपनी क्वेस्ट पूरी की। सिस्टम ने उसे उसका रिवॉर्ड दिया, बेसिक स्ट्रेंथ पोशन, जिसे पीते ही उसे अपने शरीर में हल्की सी मजबूती महसूस हुई।
कुछ देर और गुफा में घूमने के बाद गेट अपने आप बंद होने लगा और जून वापस असली दुनिया में उसी पार्क में पहुंच गया। घर लौटते वक्त जून के कदमों में एक नया आत्मविश्वास था। उसने रास्ते में सोचा कि उसे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, कम से कम अभी नहीं। ये उसका राज था, उसकी नई शुरुआत थी। घर पहुंचकर वो बिस्तर पर लेट गया, थका हुआ लेकिन खुश, और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह स्कूल में माहौल कुछ अलग था। आज पूरे स्कूल में हलचल मची हुई थी क्योंकि आज वार्षिक जोन रैंकिंग टेस्ट होने वाला था। एक ऐसा टेस्ट जो हाल ही में दुनिया भर में गेट्स खुलने के बाद अनिवार्य कर दिया गया था। ये टेस्ट हर छात्र की हंटर पोटेंशियल और उनकी जोन रैंक को मापता था, ताकि ये पता चल सके कि कौन भविष्य में गेट्स से लड़ने के काबिल है। पूरा स्कूल उत्साह और घबराहट से भरा हुआ था। दाहीन और उसके गुट के लड़के पहले से ही डींगे हाँक रहे थे कि वे जरूर हाई रैंक हासिल करेंगे, जबकि जून चुपचाप एक कोने में खड़ा था, ये सोचकर कि उसकी रैंक शायद सबसे कम आएगी। टेस्ट के लिए सारे छात्रों को एक विशेष हॉल में बुलाया गया, जहां एक बड़ी चमकती हुई क्रिस्टल मशीन लगी हुई थी। एक एक करके छात्र उस मशीन के सामने खड़े होते और मशीन उनकी अंदरूनी ऊर्जा को स्कैन करके उनकी जोन रैंक बताती। दाहीन ने रैंक डी हासिल किया, जिस पर पूरी क्लास ने तालियां बजाईं। कुछ और छात्रों ने भी डी और सी रैंक हासिल की। फिर बारी आई जूही की, जो शांति से आगे बढ़ी। जैसे ही मशीन ने उसे स्कैन किया, हॉल में हल्की सी सरसराहट फैल गई। उसकी रैंक बी आई, जो उस दिन की सबसे ऊंची रैंक थी। सब लोग हैरानी और प्रशंसा भरी नजरों से उसे देखने लगे। जून ने भी दूर से उसे देखा, ये सोचकर कि वो वाकई कितनी खास है। आखिरकार जून की बारी आई। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, पूरी क्लास में हंसी की एक लहर दौड़ गई। देखो, लूजर जून का भी टेस्ट होगा, किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जून शर्मिंदगी से लाल होते हुए मशीन के सामने खड़ा हुआ। मशीन ने उसे स्कैन किया और कुछ पलों की खामोशी के बाद स्क्रीन पर उसकी रैंक उभरी। जोन रैंक ई। ये सबसे कम रैंक थी और तुरंत ही पूरी क्लास हंसी के ठहाकों से गूंज उठी। दाहीन ने जोर से ताना मारा, देखा, मैंने कहा था ना, ये हमेशा सबसे नीचे ही रहेगा। जून ने अपनी नजरें नीची कर ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि ये मशीन उसकी असली बदलती हुई ताकत को नहीं माप सकती, क्योंकि उसकी शक्ति सिस्टम से जुड़ी हुई थी, किसी सामान्य तरीके से नहीं। टेस्ट के बाद जब जून हॉल से बाहर निकल रहा था, अचानक जूही उसके पास आकर रुकी। तुम्हारा नाम जून है ना? उसने शांत आवाज में पूछा। जून हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा, ये सोचकर कि आखिर स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की उससे बात क्यों करना चाहेगी। हाँ, मैं जून हूं, उसने हकलाते हुए कहा। जूही ने कुछ पल उसे गौर से देखा, मानो वो उसके अंदर कुछ खोज रही हो, और फिर धीमी आवाज में बोली, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन सावधान रहना। इतना कहकर वो मुड़ी और अपनी सहेलियों के साथ चली गई। जून को हैरानी और उलझन में छोड़कर उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। क्या जूही ने उसके अंदर की बदलती शक्ति को महसूस कर लिया था? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा जैसे जैसे वो अपनी अगली क्लास की ओर बढ़ा, ये जानते हुए कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। जोन रैंकिंग टेस्ट के कुछ दिनों बाद स्कूल और पूरे शहर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। जून जिस दुनिया में रहता था, वो अब पहले जैसी शांत और सामान्य नहीं रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से दुनिया भर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। आसमान में अचानक बैंगनी और हरे रंग के द्वार प्रकट हो जाते, जिन्हें लोग गेट्स कहने लगे थे। शुरुआत में सरकारें और वैज्ञानिक इन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि इन गेट्स के अंदर से खतरनाक मॉन्स्टर्स निकल सकते हैं, और इन्हें रोकने के लिए खास शक्तियों वाले लोगों, जिन्हें अब हंटर्स कहा जाने लगा था, की जरूरत थी। जून का शहर भी इससे अछूता नहीं रहा। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब जून घर लौट रहा था, अचानक पूरे शहर में सायरन बजने लगा। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, दुकानें जल्दी जल्दी बंद होने लगीं और सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। जून ने देखा कि शहर के मध्य भाग के ऊपर आसमान में एक विशाल हरे रंग का द्वार प्रकट हो गया था। ये उसकी पहली मुलाकात से कहीं बड़ा और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। स्थानीय हंटर एसोसिएशन के लोग तेजी से मौके पर पहुंचने लगे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में हथियारबंद हंटर्स इकट्ठा होने लगे। जून की सिस्टम स्क्रीन अचानक अपने आप सक्रिय हो गई और उस पर एक चेतावनी उभरी, हाई अलर्ट, गॉब्लिन गेट ऑफिशियल रैंक ई खुल गया है। स्थानीय क्षेत्र में खतरे की संभावना अधिक, हिडन क्वेस्ट उपलब्ध, गेट ब्रीच को रोकें। जून का दिल जोर से धड़कने लगा। ये उसका पहला गेट अनुभव जैसा नहीं था। ये एक ऑफिशियल गेट था जिसे शहर के हंटर एसोसिएशन ने भी पहचान लिया था, और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में गॉब्लिन्स के होने की आशंका थी। सामान्य समझदारी यही कहती थी कि उसे वहां से दूर भाग जाना चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए और ये काम पेशेवर हंटर्स पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जून के मन में सिस्टम की हिडन क्वेस्ट को लेकर एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रहा था।
उसने सोचा, अगर वो वाकई शक्तिशाली बनना चाहता है, अगर उसे अपनी बेबस जिंदगी बदलनी है, तो उसे ऐसे मौकों से पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही उसके मन में यह डर भी था कि अगर गेट से गॉब्लिन्स बाहर निकल आए तो निर्दोष लोगों की जान को खतरा हो सकता है, और उनमें उसके परिवार वाले या स्कूल के लोग भी शामिल हो सकते थे। जून भीड़ से अलग हटकर एक सुनसान गली से होते हुए पार्क के करीब पहुंचा, जहां सुरक्षा घेरा अभी पूरी तरह से नहीं बना था। उसने देखा कि कुछ जूनियर हंटर्स, जो शायद डी और सी रैंक के थे, गेट के पास तैनात थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी और वे घबराए हुए लग रहे थे। तभी अचानक गेट से तेज आवाज के साथ कई गॉब्लिन्स बाहर निकल आए। ये अकेला गॉब्लिन नहीं था जैसा जून ने पहले हराया था। ये एक पूरा झुंड था जिसका नेतृत्व एक बड़ा, ज्यादा ताकतवर हॉबगॉब्लिन कर रहा था। जूनियर हंटर्स ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन हॉबगॉब्लिन की ताकत के आगे वे जल्द ही पीछे हटने लगे। एक हंटर बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और बाकी लोग उसे बचाने की बजाय अपनी जान बचाने में लग गए। जून ने यह सब एक इमारत की आड़ से देखा। उसका शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन जब उसने घायल हंटर को दर्द से कराहते देखा और आसपास डरे हुए आम लोगों को भागते देखा, तो उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने सिस्टम की स्क्रीन को देखा, जिस पर हिडन क्वेस्ट की जानकारी अभी भी चमक रही थी। रिवॉर्ड, विशेष स्किल स्क्रॉल, बड़ी मात्रा में एक्सप, सिस्टम रिकॉग्निशन। जून ने गहरी सांस ली और अपना डर पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने रास्ते में पड़ी एक लोहे की राड उठाई और उस दिशा में दौड़ा जहां हॉबगॉब्लिन घायल हंटर की ओर बढ़ रहा था। रुको, जून ने चिल्लाते हुए कहा। अपनी पूरी ताकत लगाकर हॉबगॉब्लिन के पैर पर राड से वार किया। हॉबगॉब्लिन दर्द से दहाड़ा और अपना ध्यान जून की ओर मोड़ लिया। यह वाकई एक खतरनाक फैसला था। हॉबगॉब्लिन सामान्य गॉब्लिन से कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज था, और उसकी आंखों में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपने बड़े पंजे से जून पर वार किया, जिसे जून बड़ी मुश्किल से बचा, लेकिन उसकी बाजू पर गहरा घाव लग गया। दर्द से जून की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसी पल सिस्टम की स्क्रीन पर एक संदेश चमका। एक्सट्रीम डेंजर डिटेक्टेड, इमरजेंसी स्टैट बूस्ट सक्रिय, एड्रेनलिन सर्ज 50% अस्थायी रूप से लागू। अचानक जून को अपने शरीर में एक नई ताकत का एहसास हुआ। उसकी हरकतें पहले से तेज हो गईं। उसकी आंखें हॉबगॉब्लिन की हर हलचल को साफ पढ़ पाने लगीं। उसने अपने पिछले अनुभव से सीखा हुआ हल्का सा कौशल इस्तेमाल करते हुए हॉबगॉब्लिन के हमलों से बचना शुरू किया, और मौका मिलते ही उसकी राड से वार करता रहा। यह लड़ाई आसान नहीं थी। कई बार जून को गहरी चोटें लगीं, कई बार वो गिरते गिरते बचा, लेकिन हर वार के साथ उसके अंदर एक नई जिद जाग रही थी। उसने देखा कि घायल हंटर अब सुरक्षित दूरी पर पहुंच चुका था, और यह देखकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब उसे खुद इस खतरनाक हॉबगॉब्लिन से निपटना था। आखिरकार एक निर्णायक पल में, जब हॉबगॉब्लिन ने अपना आखिरी बड़ा वार करने के लिए हाथ उठाया, जून ने अपनी पूरी ताकत और सिस्टम की मदद से एक तेज, सटीक वार किया। राड को सीधा हॉबगॉब्लिन की गर्दन में घुसेड़ दिया। हॉबगॉब्लिन जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा, फिर धीरे धीरे गायब हो गया। अपने पीछे एक बड़ा चमकीला क्रिस्टल छोड़ गया। बाकी बचे हुए गॉब्लिन्स अपने नेता को हारते देख डर के मारे वापस गेट की ओर भागने लगे, जहां आखिरकार पहुंचे हुए सीनियर हंटर्स ने उन्हें आसानी से खत्म कर दिया। जून थका हुआ, जख्मी, लेकिन एक अजीब सी संतुष्टि के साथ जमीन पर बैठ गया। सिस्टम की स्क्रीन पर लगातार संदेश आ रहे थे। हिडन क्वेस्ट पूरी हुई, XP 500, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। जून हैरानी से देखता रहा जैसे उसका लेवल तेजी से 2 से बढ़कर 6 हो गया। साथ ही एक नया संदेश आया, सिस्टम रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ, नई स्किल अनलॉक्ड, बेसिक कॉम्बैट सेंस। हिडन टाइटल प्राप्त हुआ, गेट सेवियर। इतने में कुछ सीनियर हंटर्स उसके पास पहुंचे, हैरानी से उसे और मरे हुए हॉबगॉब्लिन के अवशेषों को देखते हुए। ये लड़का, इसने अकेले हॉबगॉब्लिन को हराया? एक हंटर ने अविश्वास से कहा। जून, जो अब तक सिर्फ एक लूजर के नाम से जाना जाता था, अचानक शहर के हंटर समुदाय की नजरों में आ चुका था। हालांकि वो खुद अभी इस बात से बेखबर था कि उसकी ये छोटी सी जीत उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए कैसे बदलने वाली थी। हॉबगॉब्लिन को हराने की घटना के बाद जून की जिंदगी में जो बदलाव आया, वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज था। उस रात जब सीनियर हंटर्स उसे स्थानीय हंटर एसोसिएशन के मुख्यालय ले गए, तो जून को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा है या हकीकत। एक चमचमाती इमारत जहां हर तरफ हथियारों, कवचों और रैंक बोर्ड्स की चमक थी, वहां उसे बैठाया गया और उससे बार बार पूछा गया कि आखिर एक साधारण जोन रैंक ई वाला स्कूली लड़का अकेले एक हॉबगॉब्लिन को कैसे हरा सकता है। जून ने सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे अंदर से एक आवाज लगातार कह रही थी कि ये राज अभी किसी को बताने का सही समय नहीं। उसने बस इतना कहा कि गुस्से में पता नहीं क्या हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आया। एसोसिएशन के अधिकारी हैरान थे, लेकिन उन्होंने इसे एक अवेकनिंग इंसिडेंट मानकर उसे आधिकारिक रूप से रजिस्टर कर लिया और उसे एक अस्थायी हंटर लाइसेंस दे दिया,
साथ ही उसकी जख्मों का इलाज भी करवाया। अगले दिन जब जून स्कूल पहुंचा तो माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि लोजर जुन ने अकेले एक खतरनाक हॉबगॉब्लिन को हराकर कई लोगों की जान बचाई है। जो लड़के कल तक उसका मजाक उड़ाते थे आज उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे, कुछ हैरानी से, कुछ ईर्ष्या से, तो कुछ डर से। दाहीन, जो हमेशा उसे नीचा दिखाता था, आज चुपचाप उससे नजरें चुरा रहा था। ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। जून को यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका मन अब सिर्फ एक चीज पर केंद्रित था, सिस्टम को और समझना और खुद को और मजबूत बनाना। लंच ब्रेक के दौरान जब जून अकेला बैठा अपनी सिस्टम स्क्रीन को चुपके से चेक कर रहा था, जूही उसके पास आकर बैठ गई। ये पहली बार था जब वो इतनी सहजता से उसके करीब आई थी। मैंने सुना कल क्या हुआ, उसने शांत स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक गहरी समझदार चमक थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा लग रही थी। जून थोड़ा घबरा गया। हाँ, बस किस्मत अच्छी थी। जूही ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें कुछ और ही कह रही थीं, मानो वो जानती हो कि ये सिर्फ किस्मत नहीं थी। जून, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन यहां नहीं। आज स्कूल के बाद छत पर मिलो, उसने धीरे से कहा और उठकर चली गई, जून को उलझन और उत्सुकता में छोड़कर। स्कूल खत्म होने के बाद जून घबराते हुए छत पर पहुंचा। जूही पहले से वहां खड़ी थी। शाम की सुनहरी रोशनी में उसका चेहरा किसी अलग ही दुनिया का लग रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जिसके पास कोई राज है? जूही ने सीधे कहा, जिससे जून चौंक गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, जूही की आंखों में एक हल्की सी चांदी जैसी रोशनी चमकी और हवा में हल्का सा नीला सफेद प्रकाश फैलने लगा। जून हैरानी से पीछे हट गया जब उसने देखा कि जूही के चारों ओर एक हल्की सी आभा बन गई थी, मानो चांदनी खुद उसके शरीर से निकल रही हो। मैं कोई सामान्य इंसान नहीं हूं जून, मैं एक एंशिएंट मून गार्डियन हूं, हजारों सालों से चली आ रही एक प्राचीन शक्ति की वारिस। मुझे लगा तुम्हें यह जानने का हक है, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर भी कुछ असाधारण महसूस हो रहा है। जून का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जूही, स्कूल की सबसे लोकप्रिय और सामान्य दिखने वाली लड़की, असल में इतनी शक्तिशाली और रहस्यमयी हो सकती है। हिचकिचाते हुए जून ने भी अपनी सिस्टम स्क्रीन जूही को दिखाई और बताया कि कैसे उसे गॉड सिस्टम मिला। जूही ध्यान से सुनती रही। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता और उत्सुकता दोनों झलक रही थी। गॉड सिस्टम, मैंने प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह असल में मौजूद है। यह बहुत दुर्लभ और खतरनाक शक्ति है जून। इसे पाने वाला या तो दुनिया का सबसे बड़ा रक्षक बनता है या फिर सबसे बड़ा विनाशक। उसने आगे बताया कि गेट्स का खुलना कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह डीमन रियम से जुड़ी एक प्राचीन बुराई के जागने का संकेत है, जिसे वो और उसके पूर्वज सदियों से रोकने की कोशिश करते आए हैं। जून और जूही के बीच उस शाम एक अनकहा भरोसा कायम हो गया। जूही ने उसे बताया कि वो उसकी मदद करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि जून के अंदर वाकई कुछ खास है और आने वाले समय में दुनिया को उसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं तुम्हारी पहली सहयोगी बनना चाहती हूँ जून, साथ मिलकर हम ज्यादा मजबूत बन सकते हैं, उसने कहा। जून का दिल खुशी और राहत से भर गया। पहली बार उसे लगा कि वो अकेला नहीं है इस अजीब खतरनाक नई दुनिया में। अगले कुछ दिनों में जून और जूही ने साथ में सिस्टम के हिडन क्वेस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू किया। सिस्टम ने जून को एक नया क्वेस्ट दिया, वुल्फ फॉरेस्ट गेट डी रैंक में प्रवेश करें और अपनी कॉम्बैट स्किल्स को निखारें। रिवॉर्ड, बड़ी मात्रा में एक्सप स्किल एवोल्यूशन चांस। ये गेट शहर से थोड़ी दूर एक घने जंगल के इलाके में स्थित था, जिसे हाल ही में हंटर एसोसिएशन ने आधिकारिक रूप से चिन्हित किया था। चूंकि ये डी रैंक गेट था, इसमें दाखिल होने के लिए कम से कम ई रैंक हंटर लाइसेंस जरूरी था, जो जून के पास अब था। जूही ने भी उसके साथ जाने का फैसला किया। गेट के प्रवेश द्वार पर उनकी मुलाकात एक और दिलचस्प किरदार से हुई। काई, एक शांत लेकिन आत्मविश्वासी लड़का जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा अनुभवी तलवारबाज लग रहा था। काई पहले से ही एक जाना माना जूनियर हंटर था, जिसकी स्वॉर्ड स्किल्स की चर्चा हंटर एसोसिएशन में होती थी। तुम वही हो ना जिसने अकेले हॉबगॉब्लिन को हराया? काई ने जून को देखते ही पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। जून ने शर्माते हुए सिर हिलाया। काई मुस्कुराया, दिलचस्प। मैं भी इस गेट को एक्सप्लोर करने आया हूं। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो साथ चलते हैं। 3 लोग अकेले से बेहतर हैं। तीनों ने साथ मिलकर गेट में प्रवेश किया। अंदर का माहौल घने अंधेरे जंगल जैसा था, जहां पेड़ों के बीच से अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं। सिस्टम ने चेतावनी दी, वुल्फ फॉरेस्ट गेट में डायर वुल्व्स और शैडो वुल्व्स मौजूद हैं, सावधानी बरतें। कुछ ही देर में उन्हें एक झुंड डायर वुल्व्स का सामना करना पड़ा। तेज, फुर्तीले और खतरनाक जीव, जिनकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं।
काई ने बिना किसी झिझक के अपनी तलवार निकाली और बड़ी ही कुशलता से एक के बाद एक वुल्फ को मात देना शुरू किया। उसकी हरकतें किसी अनुभवी योद्धा जैसी सधी हुई थी। जूही ने भी अपनी चांदनी जैसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कुछ वुल्फ्स को अपने मून मैजिक से जकड़ लिया, उनकी हरकतों को धीमा कर दिया। जून ने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। अपने पिछले अनुभव से सीखे गए बेसिक कॉम्बैट सेंस स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसने वुल्फ्स की हरकतों को पहले से भांपना शुरू किया और सटीक वार करने लगा। ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा संगठित और आसान लग रही थी, क्योंकि अब वो अकेला नहीं बल्कि एक टीम का हिस्सा था। कुछ ही समय में उन्होंने पूरे वुल्फ झुंड को हरा दिया और सिस्टम स्क्रीन पर लगातार एक्सपी और लेवल अप के संदेश आते रहे। लड़ाई के बाद जब तीनों थके हुए लेकिन संतुष्ट होकर बैठे, काई ने जून की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर वाकई कुछ खास है जून। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहूंगा। लगता है आने वाले समय में बड़ी लड़ाइयां हमारा इंतजार कर रही हैं। जून ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ये महसूस करते हुए कि धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द एक नई भरोसेमंद टीम बन रही थी। एक ऐसी टीम जो आने वाले खतरनाक भविष्य का सामना मिलकर करेगी। वुल्फ फॉरेस्ट गेट की सफल विजय के बाद जून, जूही और काई की तिकड़ी धीरे धीरे शहर के हंटर समुदाय में एक जानी पहचानी टीम बनने लगी थी। हंटर एसोसिएशन ने उनकी रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और जल्द ही तीनों को आधिकारिक तौर पर जूनियर हंटर टीम के रूप में मान्यता मिल गई। जून का लेवल अब तेजी से बढ़ रहा था और सिस्टम की मदद से उसे एक के बाद एक नई स्किल्स भी मिल रही थी। लेकिन उसके मन में एक बात बार बार गूंज रही थी। जूही ने जो बताया था कि गेट्स का खुलना किसी प्राचीन बुराई के जागने का संकेत है, वो बात उसे चैन से नहीं बैठने दे रही थी। अगर सच में कोई बड़ा खतरा आने वाला था तो उसे और मजबूत बनना होगा, और जल्दी। एक शाम जब तीनों हंटर एसोसिएशन के प्रशिक्षण केंद्र में इकट्ठा हुए थे, वहां के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें एक नई जानकारी दी। शहर के पूर्वी हिस्से में एक नया गेट प्रकट हुआ है, ऑर्सी फोर्ट्रेस गेट, जिसकी रैंक सी आंकी गई है। यह अब तक के सबसे खतरनाक गेट्स में से एक है और इसके अंदर से एक बड़ी ऑर्सी सेना के निकलने की आशंका है। हमें और अनुभवी हंटर्स की टीमें भेजनी होंगी। ये सुनकर जून का दिल थोड़ा भारी हो गया। सी रैंक गेट उनकी अभी की क्षमता से कहीं ज्यादा खतरनाक था, लेकिन साथ ही सिस्टम की स्क्रीन पर तुरंत एक क्वेस्ट भी उभर आई, स्पेशल क्वेस्ट। ऑर्सी फोर्ट्रेस गेट की सफाई में सहयोग करें। रिवॉर्ड, रेयर स्किल बुक, बड़ी मात्रा में एक्सप, हिडन अचीवमेंट। जून जानता था कि यह मौका उसे और मजबूत बनने का एक और कदम दे सकता है। टीम ने इस मिशन के लिए तैयारी शुरू की और उसी दौरान उनकी मुलाकात दो नए किरदारों से हुई। रिन, एक शांत लेकिन तेज नजरों वाली लड़की जो स्पिरिट आर्चर के नाम से जानी जाती थी, और लियोन, एक लंबा चौड़ा मजबूत कद काठी वाला लड़का जो अपनी पवित्र शक्तियों की वजह से होली नाइट कहलाता था। दोनों पहले से ही हंटर एसोसिएशन के जाने माने सदस्य थे और उन्हें भी इसी मिशन के लिए बुलाया गया था। रिन की खासियत ये थी कि वो अपने तीरों में आत्मिक ऊर्जा भरकर उन्हें बेहद घातक बना सकती थी, जबकि लियोन के पास एक पवित्र कवच और तलवार थी जो उसे बुरी शक्तियों से बचाती और उसके साथियों को भी सुरक्षा प्रदान करती थी। दोनों ने जून, जूही और काई से मिलकर एक बड़ी 5 सदस्यीय टीम बनाई जो अब ऑर्सी फोर्ट्रेस गेट में प्रवेश करने के लिए तैयार थी। गेट के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। एक विशाल पथरीला किला जिसकी दीवारों पर खून के निशान और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। हवा में एक भारी दम घोंटू सी बदबू फैली हुई थी। सिस्टम ने चेतावनी दी, ऑर्सी फोर्ट्रेस में ऑर्स की कमांडर्स और संभावित रूप से एक ट्रोल मौजूद हो सकता है। अत्यधिक सावधानी बरतें। टीम ने सावधानी से किले के अंदर कदम रखा और जल्द ही उन्हें ऑर्कीज के एक बड़े समूह का सामना करना पड़ा। ये लड़ाई वुल्फ फॉरेस्ट से कहीं ज्यादा कठिन थी और एक शारीरिक रूप से बेहद मजबूत थे और उनके भारी हथियारों के वार एक झटके में किसी कमजोर हंटर को घायल कर सकते थे। लियोन ने आगे बढ़कर अपनी पवित्र ढाल से टीम की रक्षा करनी शुरू की, जबकि रिन दूर से सटीक तीरों से ऑरिक्स को कमजोर करती रही। काई अपनी तलवार से तेजी से वार करते हुए दुश्मनों की कतार को तोड़ता गया और जूही अपनी मून मैजिक से घायल साथियों को तुरंत हील करती रही। साथ ही अपनी सीलिंग पावर्स से कुछ खतरनाक ऑरिक्स की हरकतों को सीमित कर देती। जून, जो अब तक अपनी बेसिक कॉम्बैट सेंस स्किल में काफी बेहतर हो चुका था, टीम के कमजोर हिस्सों को कवर करता हुआ मौका मिलते ही घातक वार करता रहा। धीरे धीरे टीम ने ऑरिक्स की पहली लहर को परास्त कर दिया, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी और किले के अंदर से एक विशालकाय ऑर्सी कमांडर प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी थी और जिसकी आंखों में क्रूरता साफ झलक रही थी। ऑर्सी कमांडर का हमला बेहद शक्तिशाली था। उसकी एक ही चोट ने लियोन को पीछे धकेल दिया। उसकी पवित्र ढाल पर गहरी दरार आ गई। यह हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है, काई ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। टीम ने मिलकर रणनीति बनाई। लियोन आगे से कमांडर का ध्यान भटकाएगा, रिन ऊंचाई से उसकी कमजोरियों पर तीर बरसाएगी,
काई और जून साइड से हमला करेंगे, जबकि जूही सबकी सुरक्षा और हीलिंग संभालेगी। ये योजना काम करने लगी, लेकिन ऑर्सी कमांडर बेहद फुर्तीला और अनुभवी था। हर वार को भांपते हुए बचता रहा। लड़ाई लंबी खिंचती गई और टीम के सभी सदस्य धीरे धीरे थकने लगे। इसी बीच जून के अंदर सिस्टम की स्क्रीन पर एक नया संदेश चमका, हिडन कंडीशन फुलफिल्ड। टीम की एकता और बहादुरी को पहचाना गया। स्किल एवोल्यूशन उपलब्ध, बेसिक कॉम्बैट सेंस, एनहांस्ड कॉम्बैट इंस्टिंक्ट। जून ने तुरंत इस एवोल्यूशन को स्वीकार किया और उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें अब और भी तेजी से दुश्मन की हर हरकत को पढ़ पा रही हैं, जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया हो। इस नई ताकत के साथ जून ने एक साहसी फैसला लिया। उसने काई को इशारा किया और दोनों ने मिलकर एक समन्वित हमला किया। जब ऑर्की कमांडर ने लियोन पर एक बड़ा वार करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, ठीक उसी पल जून ने उसकी टांगों के पीछे की कमजोर नस पर वार किया, जिससे कमांडर लड़खड़ा गया और उसी क्षण काई ने अपनी पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर निर्णायक वार किया। ऑर्की कमांडर जोर से दहाड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे गायब हो गया। अपने पीछे एक बड़ा चमकीला क्रिस्टल कोर छोड़ गया, जो सामान्य ऑर्कीज के क्रिस्टल से कहीं बड़ा और शक्तिशाली था। टीम के सभी सदस्य थके हुए लेकिन खुश होकर एक दूसरे को देखने लगे। सिस्टम की स्क्रीन पर लगातार संदेश आने लगे। स्पेशल क्वेस्ट पूरी हुई, एक्सप 2000, लेवल अप, रेयर स्किल बुक प्राप्त हुआ, हिडन अचीवमेंट अनलॉक्ड, टीम लीडर। जून हैरानी से देखता रहा जैसे उसका लेवल तेजी से बढ़ता गया और उसे एहसास हुआ कि वो अब हंटर रैंक में भी आगे बढ़ चुका है। नॉर्मल ह्यूमन से हंटर और अब धीरे धीरे एलीट हंटर की ओर। लड़ाई के बाद जब टीम किले से बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी, अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडी और डरावनी ऊर्जा फैल गई। जूही अचानक सतर्क हो गई। उसकी आंखों में चिंता झलकने लगी। ये ऊर्जा ये डीमन रियम से जुड़ी लग रही है, उसने धीमी आवाज में कहा। दूर किले की सबसे ऊंची मीनार पर एक काली परछाई प्रकट हुई, एक डीमन सोल्जर जो शायद इस गेट को दूर से देख रहा था। वो परछाई कुछ पलों के लिए रुकी, मानो टीम को गौर से देख रही हो, और फिर धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। ये कोई सामान्य गेट नहीं था, लियोन ने गंभीर स्वर में कहा। अगर डीमन रियम के प्राणी इन गेट्स पर नजर रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। टीम चुपचाप गंभीर विचारों में डूबी हुई किले से बाहर निकली। जून के मन में जूही की वो बात फिर से गूंजने लगी, डीमन गॉड अज़राइल और उसका दुनिया को डीमन वर्ल्ड में बदलने का इरादा। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ शक्तिशाली बनने की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जो पूरी दुनिया के भविष्य को तय करेगी। बाहर निकलते ही उन्हें पता चला कि हंटर एसोसिएशन पहले से ही एक और अहम खबर के साथ उनका इंतजार कर रहा था। शहर से दूर एक बर्फीले पहाड़ी इलाके में एक नया और भी खतरनाक गेट प्रकट हुआ था, जिसे आइस ड्रैगन गेट नाम दिया गया था और इसकी रैंक बी आंकी गई थी। जून जानता था कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। ऑर्सी फोर्ट्रेस की जीत के बाद टीम को कुछ दिनों का आराम मिला, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिका। हंटर एसोसिएशन के मुख्यालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें जून, जूही, काई, रिन और लियोन को खास तौर पर बुलाया गया। बैठक में एक बड़े नक्शे पर शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित एक बर्फीली पहाड़ी श्रृंखला को दिखाया गया, जहां हाल ही में आइस ड्रैगन गेट प्रकट हुआ था। ये अब तक का सबसे खतरनाक गेट था जिसका सामना टीम को करना था। बी रैंक, जो सामान्य जूनियर हंटर्स की पहुंच से कहीं ऊपर माना जाता था। एसोसिएशन के प्रमुख ने गंभीर स्वर में समझाया, इस गेट से लगातार बर्फीली ऊर्जा की लहरें निकल रही हैं और हमारे सेंसर्स बता रहे हैं कि अंदर एक वास्तविक आइस ड्रैगन मौजूद हो सकता है। अगर ये गेट नियंत्रण से बाहर हो गया तो आसपास के 3 शहर बर्फ के नीचे दब सकते हैं। ये सुनकर टीम में हलचल मच गई। सामान्य परिस्थितियों में बी रैंक गेट के लिए ग्रैंड मास्टर या किंग रैंक के अनुभवी हंटर्स भेजे जाते, लेकिन चूंकि अभी इतने बड़े रैंक के पर्याप्त हंटर्स उपलब्ध नहीं थे, इसलिए एसोसिएशन ने जून की टीम पर भरोसा जताने का फैसला किया। खासकर इसलिए क्योंकि ऑर्सी फोर्ट्रेस में उनके प्रदर्शन ने सबको प्रभावित किया था। साथ ही 2 नए सदस्यों को भी इस मिशन के लिए टीम में जोड़ा गया। यूना, एक तेज तर्रार और आत्मविश्वासी लड़की जो फायर मेज के नाम से मशहूर थी, और नोआ, एक रहस्यमयी कम बोलने वाला लड़का जिसे शैडो असैसिन कहा जाता था। यूना की आग की शक्तियां बर्फीले दुश्मनों के खिलाफ खास तौर पर कारगर मानी जाती थीं, जबकि नोआ की छाया में छिपकर हमला करने की क्षमता किसी भी दुश्मन को चौंका देने के लिए काफी थी। मिशन पर निकलने से पहले जून ने सिस्टम की स्क्रीन खोली और अपने स्टेटस को ध्यान से देखा। उसका लेवल अब काफी बढ़ चुका था और उसकी हंटर रैंक भी एलीट हंटर तक पहुंच गई थी। सिस्टम ने उसे एक नई जानकारी भी दी, डिवाइन शॉप अब उपलब्ध है। संचित एक्सपी और क्रिस्टल कोर्स का उपयोग करके हथियार, कवच और स्किल्स खरीदी जा सकती हैं।
यह सुनकर जून उत्साहित हो गया। उसने ऑर्की फोर्ट्रेस से मिले बड़े क्रिस्टल कोर और बाकी छोटे क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हुए डिवाइन शॉप से एक हल्का लेकिन मजबूत स्टील सॉर्ड खरीदा। साथ ही एक बेसिक फायर रेजिस्टेंस क्लोक भी लिया, ये जानते हुए कि आइस ड्रैगन के खिलाफ ये काम आ सकता है। अजीब बात यह थी कि उसे उल्टा लगा कि बर्फ से लड़ने के लिए आग नहीं बल्कि ठंड से बचाव जरूरी होगा, इसलिए उसने उसे बदलकर एक फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस क्लोक ले लिया। टीम बर्फीले पहाड़ों की ओर रवाना हुई। रास्ता बेहद कठिन था। तेज बर्फीली हवाएं, फिसलन भरी चट्टानें और हर तरफ फैली सफेद बर्फ की चादर। कई घंटों की मुश्किल यात्रा के बाद आखिरकार वे गेट के करीब पहुंचे, जो एक विशाल नीली सफेद चमकती हुई ऊर्जा की दीवार जैसा दिख रहा था। गेट में प्रवेश करते ही टीम खुद को एक बर्फीली पहाड़ी घाटी में पाई, जहां चारों ओर बर्फ से ढके पेड़ और जमी हुई झीलें फैली हुई थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि बिना फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के कुछ ही मिनटों में शरीर सुन्न हो सकता था। सिस्टम ने चेतावनी दी, आइस गोलेम्स और आइस ड्रैगन की उपस्थिति संभावित, अत्यधिक सावधानी बरतें। कुछ ही देर में टीम को कई विशाल आइस गोलेम्स का सामना करना पड़ा। बर्फ और पत्थर से बने विशालकाय प्राणी जो धीमे लेकिन बेहद ताकतवर थे। यूना ने आगे बढ़कर अपनी आंख की शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसके हाथों से निकलती तेज लपटों ने एक आइस गोलम को तेजी से पिघलाना शुरू कर दिया। यह मेरे लिए बना है, उसने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। अपने फायर मैजिक से लगातार वार करती रही। लियोन और काई ने मिलकर बाकी गोलेम्स का ध्यान भटकाया, जबकि रिन ऊंची चट्टानों से सटीक तीर बरसाती रही। नोआ, जो अब तक चुपचाप छाया में छिपा हुआ था, अचानक एक गोलेम के पीछे प्रकट हुआ और अपनी तेज छुरी से उसकी कमजोर कड़ी पर वार करके उसे चंद पलों में ही ढेर कर दिया। फिर उतनी ही खामोशी से वापस अंधेरे में गायब हो गया। जून ने भी अपनी नई तलवार और एनहांस्ड कॉम्बैट इंस्टिंक्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक गोलेम को अकेले परास्त किया। उसकी हरकतें अब पहले से कहीं ज्यादा सधी हुई और आत्मविश्वास से भरी थी। गोलेम्स को हराने के बाद टीम आगे बढ़ी और जल्द ही उन्हें घाटी के बीचों बीच एक विशाल जमी हुई गुफा दिखाई दी, जहां से बेहद ठंडी और शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। जूही ने सतर्क होते हुए कहा, यह आइस ड्रैगन का घर लगता है, हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। गुफा के अंदर कदम रखते ही टीम की सांसें थम गईं। एक विशालकाय बर्फीले नीले रंग का ड्रैगन वहां सो रहा था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि पूरी गुफा उसकी मौजूदगी से भरी हुई लग रही थी। उसकी सांसों के साथ हल्की बर्फीली भाप निकल रही थी और उसके चारों ओर बिखरी हुई हड्डियां बताती थीं कि वो कितना खतरनाक शिकारी है। टीम ने चुपचाप सावधानी से रणनीति बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी रिन का पैर एक बर्फीले पत्थर पर फिसल गया, जिससे हल्की सी आवाज हुई। यह आवाज काफी थी। ड्रैगन की आंखें अचानक खुल गईं और वो गुस्से से दहाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसकी दहाड़ से पूरी गुफा हिल गई। सब लोग बिखर जाओ, काई ने चिल्लाते हुए कहा और टीम तेजी से अलग अलग दिशाओं में फैल गई। ठीक उसी पल जब ड्रैगन ने अपनी बर्फीली सांस छोड़ी, जिसने पूरी जमीन को बर्फ की मोटी परत से ढक दिया। यह लड़ाई अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई साबित हो रही थी। ड्रैगन की एक एक हरकत जमीन को हिला देती थी और उसके पंजों का एक वार किसी को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता था। यूना ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आग के बड़े गोले ड्रैगन पर दागे, जिससे उसे कुछ नुकसान तो हुआ, लेकिन ड्रैगन की बर्फीली त्वचा बेहद मजबूत थी। लियोन ने अपनी पवित्र शक्ति से एक सुरक्षा कवच बनाकर टीम को ड्रैगन की बर्फीली सांस से बचाया, जबकि जूही ने अपनी मून मैजिक से ड्रैगन की गति को थोड़ा धीमा करने की कोशिश की। नोआ एक बार फिर छाया में गायब होकर ड्रैगन के पीछे से वार करने की तैयारी करने लगा। जून ने महसूस किया कि यह लड़ाई अकेले या सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए पूरी टीम के समन्वय की जरूरत थी। उसने तेजी से सबको इशारों में एक योजना समझाई। यूना और रिन दूर से ध्यान भटकाएंगी, लियोन ढाल से बचाव करेगा, जबकि वो काई और नोआ मिलकर ड्रैगन की गर्दन के पास मौजूद उसकी सबसे कमजोर जगह पर एक साथ वार करेंगे। योजना पर अमल शुरू हुआ। यूना और रिन के लगातार हमलों ने ड्रैगन का ध्यान भटकाए रखा, जबकि लियोन ने अपनी ढाल से टीम को बचाया। इसी बीच नोआ छाया से निकलकर ड्रैगन की गर्दन पर चढ़ गया। अपनी छुरी से उसकी मजबूत त्वचा में एक गहरा घाव किया। दर्द से ड्रैगन बुरी तरह छटपटाने लगा और ठीक उसी पल जून और काई ने मिलकर अपना निर्णायक वार किया। काई की तलवार और जून का नया स्टील स्वॉर्ड एक साथ ड्रैगन की कमजोर गर्दन में गहराई तक धंस गए। ड्रैगन जोर से दहाड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघलते हुए गायब होने लगा और अपने पीछे एक अद्भुत नीले रंग का चमकता हुआ ड्रैगन कोर छोड़ गया। सिस्टम की स्क्रीन पर एक के बाद एक संदेश चमकने लगे। बी रैंक बॉस पराजित हुआ, एक्सपी 10,000, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप, हंटर रैंक अपग्रेड, एलीट हंटर मास्टर, रेयर आइटम प्राप्त हुआ, आइस ड्रैगन कोर। जून हैरानी और गर्व से भरी नजरों से अपनी स्क्रीन को देखता रहा। टीम के बाकी सदस्य भी थके हुए लेकिन खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे।
लेकिन इसी खुशी के बीच जूही की नजरें अचानक गुफा की गहराई में कहीं टिक गईं। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वहां कुछ है, उसने धीमी आवाज में कहा, और सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ गईं जहां अंधेरे में एक धुंधली काली आकृति खड़ी थी। एक डीमन जनरल जो चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडी गणनात्मक चमक थी। तुम लोग उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकले, उस आकृति ने गहरी गूंजती आवाज में कहा। अज़राइल, सामा को यह जानकर दिलचस्पी होगी। इतना कहकर वो आकृति अंधेरे में विलीन हो गई।